नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार के सितारे में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कम्युनिटी बाजार का अपडेट जानेंगे बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी से कि आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आज कम्युनिटी मार्केट, एग्रो मार्केट और शेयर बाजार कैसे देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं। आज 17 जून सन 2021 गुरुवार यानी थर्सडे। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रोजीन्स, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार यानी मार्केट 360 डिग्री। सबसे पहले हर दिन की तरह आपका राशियों का भविष्य याद रखिएगा दोस्तों। शेयर बाजार या कमोडिटी बाजार या फिर कृषि जिन्सों का तेजी मंदी ऊपर नीचे होगी, लेकिन क्या आप मुनाफा कमाएंगे? क्या आपको लाभ प्राप्त होगा? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और 5वां तत्व प्रकाश इन 4 तत्वों में ही समायोजित है। तो अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मुफीद है, अच्छा है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि आपकी एक बहुत शानदार और मुफीद जो है वो क्वालिटी या विशेष गुण है वो रिस्क लेने की। आप कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं और पहल हमेशा आगे करते हैं, तो संभवतः आज आपको मुनाफा मिल सकता है, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृश्चिक, कन्या और मकर राशि आपके लिए दिन शायद आज खतरे भरा हो सकता है। बड़े ट्रेडिंग में निर्णय लेने से पहले आप एक बार पुनः विचार कर लें। बड़ी ट्रेडिंग से बचे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी ही चाहिए। आप स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए 3 से 4 बजे के बीच। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। एक कदम आगे एक कदम 6 अनिर्णय डायलेमा की स्थिति जो कहते हैं अंग्रेजी के अंदर कि अनिर्णय करूं नहीं करूं, रुकूं देखूं करूं, इस तरह की स्थिति रह सकती है। तो बड़े बड़े निर्णय लेने में बचिए। 4, 8, 12 यानी वृश्चिक, कन्या और मकर राशि जल तत्व की राशियां आज आपके लिए दिन मुफीद रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा, नफा कमा सकते हैं, क्योंकि धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और धैर्य हमेशा अक्सर देखा जाता है जो डिसिप्लिन और धैर्यशील होते हैं, अनुशासन में रह के काम करते हैं, उनके लिए बाजार हमेशा से ही मुफीद रहता है, अच्छा रहता है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो जीन्स में क्या संभावनाएं बनती है दोस्तों? सोयाबीन में आज कमजोरी दर्ज हो सकती है। ये भी गौरतलब है, सोयाबीन को भी हम देखें तो पिछले लगभग 7 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगभग 6.57% की 7 दिनों में पिछले सोयाबीन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट दर्ज हो चुकी है। और ये गौरतलब है कि मैं कर्नल अजय अष्टमनी गुरु आपको लगातार चेतावनी दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि खाद्य तेलों के अंदर तेजी की जो है उसमें आप शायद विराम लग सकता है। सरकार के अतिरिक्त, क्योंकि सोयाबीन और पाम ऑयल ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पे चलते हैं, घरेलू स्थितियां भी इसमें प्रभावित होती हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो फैक्टर है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार है। और ये भी गौरतलब है कि पिछले लगभग 6 महीने 7 महीने से या लगभग 8 महीने से एक तरफा तेजी सोयाबीन और पाम ऑयल में थी, और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि कुछ फसलों को परेशानी होना, चीन का सोयाबीन के अंदर बड़ा भंडारण कर लेना, ये सब प्रमुख थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी खाद्य तेल के कारोबारी हैं या किसान बंधु हैं उस पर विशेष ध्यान रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पाम ऑयल में यदि आप देखें तो आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती है। पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल, गौरतलब है कि पिछले लगभग 7 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम ऑयल ने 12% तक की गिरावट और दर्ज हो चुकी है। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी कारोबारी इसको विशेष बहुत क्लोज दृष्टि से नजर रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी, तो आज सोयाबीन और पाम ऑयल के अंदर गिरावट दर्ज हो सकती है। कल हमने चने और हल्दी पर आपको बात की थी जो अक्षर सत्य साबित हुई। कमोडिटी वॉच, कल आपको याद होगा हमने बेस मेटल के ऊपर कुछ बात की थी, कॉपर पर बात की थी जो कि अक्षर सत्य साबित हुई।
कल हमने आपको सोने चांदी पे भी एक हिंट दिया था, एक संकेत दिया था। कल फेड की मीटिंग के बाद लगभग 11:30 बजे एक तरफा गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दर्ज हुई और उसका नतीजा आज सुबह भारत के कमोडिटी बाजारों में भी देखा जा रहा है। सोने एवं चांदी के अंदर बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन निचले स्तर पर देखिए, नोट कीजिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरावट तो दर्ज हो गई है, लेकिन क्या ये रिकवरी करेगी? मैं मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शक बंधुओं को जो बुलियन को बहुत नजदीक से वॉच करते हैं, पुरजोर शब्दों में कह सकता हूं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक संभवतः निचले स्तरों पर गोल्ड और सिल्वर के अंदर रिकवरी यानी बाउंस बैक हो सकता है और ये गिरावट थम सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉप लॉस और टारगेट का हमेशा विशेष ख्याल रखें। अनुशासन में आप ट्रेड करें तो बेहतर रहेगा। अब है भारतीय शेयर बाजारों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आपको याद होगा, कल हमने मेटल और पावर स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट या मुनाफा वसूली के अग्रिम संकेत बिल्कुल स्पष्ट और दिए थे। ऐसा सही कुछ बाजारों में हुआ। कल वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा स्टील जैसे फ्रंट लाइन स्टॉक्स धराशायी होते देखे गए। इसका अग्रिम संकेत, जिसका हमने बिल्कुल खुलासा अपने मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों के लिए किया था। आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं? आज मार्केट कमजोरी से खुल सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कल जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई फेड मीटिंग के बाद में। और फेड मीटिंग के अंदर भी जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं, फेड मीटिंग में पहले सन 2024 तक ब्याज दरों में कटौती मतलब बढ़ोतरी नहीं करने की निर्णय था अमेरिकन गवर्नमेंट का, कि सन 2024 तक कोई ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन फेड मीटिंग के अंदर ये निर्णय ब्याज दरों में अभी तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं की जाए या इजाफा नहीं किया जाए या प्लस नहीं किया जाए, लेकिन 2024 की जगह 2023 तक उन्होंने ये घटा दिया है। लेकिन आप ये समझने वाली बात है कि सन 2024 किसने देखा, सन 2023 किसने देखा, हमें अभी देखना है। लेकिन अभी कोई फेड ने कोई भी इंटरेस्ट बढ़ाने का तुरंत कोई संकेत नहीं है सन 2023 में, जो कि अभी लगभग 2 साल बाद है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, जो बॉन्ड्स खरीद रही थी सरकार लगभग 120 बिलियन डॉलर के प्रति माह, उसके अंदर भी उन्होंने एक तरफा तो कटौती की बात की, लेकिन साथ में फिर कहा कि दूसरे पैरे के अंदर ये 70 बिलियन डॉलर और 40 बिलियन डॉलर मिला के वही 110-120 बिलियन डॉलर की खरीदी जारी रहेगी। तो कुल मिला के बैक टू द स्क्वायर, बात लंबी चौड़ी लेकिन कुछ निर्णय नहीं। जैसे कई बार हमारे यहाँ भी होता है कि ये घटेगा, ये वो घटेगा, लेकिन समय निकलने तक उसके ऊपर कोई निर्णय रहे, ऐसी स्थिति रही। तो दोस्तों, आज सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों पर सकारात्मक रुख बन सकता है। वो कंपनी है HPCL, BHEL जैसी कंपनियों पर सकारात्मक रुख की संभावनाएं बन सकती हैं, उस पर आप नजर रख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण कर देने में सक्षम है। एक बात और, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, कृषि जिंसों के अंदर जो दैनिक तेजी मंदी या खरीद फरोख्त करते हैं, वो उनको अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस और टारगेट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। किसी भी हालत के अंदर एक सीमा से अधिक नुकसान नहीं लें, क्योंकि बाजार कहीं नहीं गए हैं, बाजार यही है। यदि आप अपनी सीड मनी यानी मूल कैपिटल या मूल पूंजी को बचाएंगे तो निश्चित रूप से आगे पुनः कमाने की स्थिति में रहेंगे। ग्रीड और पैनिक यानी लालच और डर, ये 2 सबसे बड़े शत्रु हमारे बाजारों के लिए होते हैं, जो कि दैनिक तेजी मंदी करते हैं। इनसे दूर रहना चाहिए, अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करना चाहिए, ओवर लिवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऑथराइज्ड ब्रोकर से ही काम करना चाहिए, तब ट्रेडिंग से बचना चाहिए। इन सभी हिदायतों के साथ मैं आज आपको पुनः कहता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। अखिलेश जी। जी गुरु जी, तो जैसा कि एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि आज एग्री कम्युनिटीज के अंदर सोयाबीन, सोया तेल और पाम तेल के अंदर कुछ कमजोरी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ सकती हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। वहीं उनकी जो कल की कॉपर की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य साबित होती हुई नजर आई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि सोने और चांदी यानी कि बुलियंस के अंदर निचले स्तर पर रिकवरी के आसार फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते सत्र में उन्होंने ये भी बताया था कि
सोने चांदी में की कीमतों में जो गिरावट का असर है वो भी भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, जो हम आज देख भी रहे हैं। आज सोने चांदी की कीमतों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर गिरावट दर्ज की जा रही है। तो यानी कि उनकी जो प्रिडिक्शंस थी वो सारी की सारी सत्य ही साबित हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल बाजार के सितारे में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।